Hi guys, welcome back to my YouTube channel SK The Fit Fun. So today we'll discuss about SQL join. Okay, so this is day 7 topic SQL join. So let's start. So first guys, SQL join. So join clause is used to combine rows from two or more tables based on a related column between them. So सिंपल डेफिनेशन है join why we join हम क्यों यूज करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल है उन दोनों को कंबाइन करके हमें कुछ अगर आउटपुट निकालना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं join कंसेप्ट यूज कर सकते हैं ठीक है। अभी इसके टाइप्स कौन कौन से रहते हैं वी हैव अराउंड 5 to 6 टाइप्स ऑफ join in SQL like inner join, left outer join, right outer join, full outer join, inner join, cross join. तो ऐसे 5 से 6 टाइप्स इसके रहते हैं ठीक है। तो फर्स्ट एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इनर join क्या होता है इट रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल्स। मतलब क्या कि दोनों टेबल के अंदर जो मैचिंग रिकॉर्ड रहेंगे मैचिंग रिकॉर्ड इन द सेंस जैसे आपके पास एक टेबल ए है एक टेबल बी है। टेबल ए में आपके पास रोल नंबर है 1 2 3 5 है और टेबल टू में आपके पास रोल नंबर 1 2 4 5 है। तो मैचिंग कौन से होंगे इसमें 1 2 दोनों जगह तो 1 2 आएगा 5 भी दोनों जगह तो 5 आएगा तो 1 to 5 ये क्या हो गया मेरा मैचिंग रिकॉर्ड हो गया। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे ये कैसे ही होता है। अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन याद रखो आप। नेक्स्ट लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम राइट हैंड टेबल। तो इसका डेफिनेशन था कि लेफ्ट हैंड टेबल की साइड में जो भी जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब आएंगे वो वाले टेबल से और राइट वाले टेबल से ओनली जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो आउटपुट में आएगा। और राइट का क्या है इसका सेम अपोजिट रहता है ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम ओनली लेफ्ट टेबल। फुल आउटर जोन क्या करता है इट रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन एदर लेफ्ट और राइट टेबल। तो दोनों में अगर रहे या ना रहे दोनों टेबल्स का आउटपुट इसमें दिखाई देगा। और okay and sorry this is not inner join, last one is self join. So self join is table is joined with itself. Okay, so ऐसे 5 to 6 टाइप्स के join है। now let's see in details. So our first join is inner join. Okay, तो inner join क्या होता है जैसे हमने देखा कि inner join क्या करता है it select record date have matching value to both the tables. मैचिंग वैल्यू मतलब क्या जैसे आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर जो इसकी इमेज है कि जैसे हमारे पास एक टेबल 1 है एक टेबल 2 है। तो दोनों के अंदर जो मैचिंग रिकॉर्ड रहेंगे वो हमको प्रोवाइड करेगा ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा सिलेक्ट कॉलम नेम जो भी आपको कॉलम चाहिए वो रहेगा फ्रॉम टेबल 1। यहाँ तक आप ये नॉर्मल क्वेरी है। इनर ज्वाइन यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है इनर ज्वाइन टेबल 2 आपकी जो सेकंड टेबल है ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है ऑन कीवर्ड लिखना पड़ता है। ऑन आगे क्या देना आपको कंडीशन देनी पड़ती है। कंडीशन इन द सेंस कि आपके दोनों टेबल में कौन सा कॉलम सेम है। एक स्टार्टिंग में जैसे यहाँ एक रोल नंबर रहेगा स्टार्टिंग में रोल नंबर रहता है तो वही कॉलम हो गया और सेकंड टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है या जो भी एक कॉलम है वो उसमें सेम सेम ऐसे ही रहेगा आईडी का जो कॉलम रहेगा। तो उसमें से दोनों कॉलम कौन से उसका कॉलम सेम है मतलब क्या होना चाहिए आपका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे अगर इंटीजर कॉलम दोनों इंटीजर कॉलम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे इस टेबल से आप पहला कॉलम ले रहे हो वो इंटीजर है सेकंड में से स्ट्रिंग ले रहे हो तो वो अलाउ नहीं करता है। हमें दोनों का एटलीस्ट इंटीजर डेटा टाइप जो भी रहेगा वो इट शुड बी सेम। ओके, तो इसको हम एग्जांपल में देखेंगे। लेट्स दिस इज वन एग्जांपल हियर कि लाइक सिलेक्ट पर्सनल आईडी एड्रेस डॉट सिटी फ्रॉम पर्सनल टेबल इनर जॉइन एड्रेस टेबल वी हैव टू टेबल्स हियर पर्सनल एंड इनर सॉरी पर्सनल एंड एड्रेस टेबल। तो पहली मेरी टेबल है यहाँ पे पर्सनल जिसमें मेरे पास क्या है आईडी है नेम एंड रैंक है ठीक है। सेकंड टेबल क्या है एड्रेस है जिसमें आईडी है सिटी है और कंट्री है। अब मेरे दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है यहाँ पे आईडी पहला जो कॉलम है वो दोनों कॉमन है ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है। तो अभी जब मेरा ये क्वेरी में रन करूंगा तो ये क्वेरी मेरी क्या कर रही है सिलेक्ट पर्सनल डॉट आई डी कॉमा एड्रेस डॉट सिटी फ्रॉम पर्सनल टेबल इनर जॉइन एड्रेस टेबल ऑन कंडीशन क्या लिख रहा हूँ आईडी दोनों की आईडी पर्सनल टेबल की आईडी इक्वल टू एड्रेस टेबल की आईडी। तो ये हम एक्चुअली एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो आपको और भी इजी समझेगा। लेट सपोज हम क्या करते हैं पहले हम दो टेबल बनाएंगे। आप प्रैक्टिकली आप खुद ये करके देख सकते हो तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम क्या करेंगे ज्वाइन कैसे यूज करते हैं वो हम इन डिटेल देख रहे हैं ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे उसके लिए दो टेबल बनाएंगे। अब मैं काम करता हूँ एक क्रिएट टेबल टेबल 1 है जिसको मैं नाम दे देता हूँ चलो स्टूडेंट। इसके अंदर मैं क्या रखूंगा आईडी इंटीजर रखूंगा और नेम वेर के रख लेता हूँ ठीक है। चलो हम दो ही कॉलम देंगे। इसको मैंने रन कर दिया।
और एक में क्या दे दूंगा, DEPT में डिपार्टमेंट टेबल दे रहा हूँ, जिसमें भी आईडी रहेगा और उसमें डी नेम दे देता हूँ, डिपार्टमेंट नेम दे देता हूँ। यहाँ पे आप DID लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो हम नॉर्मल आईडी रख लेते हैं, ठीक है। ये दो टेबल बनानी, अब मुझे दोनों टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो वो कर देते हैं। इंसर्ट टेबल, टेबल का नेम एंड देन वैल्यूज। पहले स्टूडेंट में स्टूडेंट टेबल में कर देते हैं। स्टूडेंट टेबल में क्या करना है, लेट्स सपोज ID1 नेम इज लाइक रोय कोमा, ऐसे हम 3-4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। चलो मैं 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। एक की ID1 है, 2 है, लेट्स सपोज पुट जॉनी, नेक्स्ट 3 है राम, यहाँ पे चलो नेक्स्ट 5 ले लेते हैं हम, कुणाल, और हम क्या करते हैं, कौन सी लेंगे, चलो 8 लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने ऐसे 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं जिसके ID 1 2 3 5 8, ठीक है। ये 5 रिकॉर्ड मेरी स्टूडेंट टेबल में है अभी, सॉरी insert, okay, we missed the insert into table name, ओके। 5 रोज इंसर्ट कर दिया हमने। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट टेबल में भी कुछ 4-5 रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। तो पहले 1 है जिसका डिपार्टमेंट में IT दे देता हूँ, 2 का डिपार्टमेंट चलो CS दे देता हूँ, 3 नहीं देता हूँ मैं, 3 की जगह यहाँ पे 4 दे देता हूँ, और यहाँ पे एक 6 दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैकेनिकल, ओके। तो मैंने 4 ऐसे इंसर्ट किए हैं रिकॉर्ड्स, 1 2 4 6, और 4 डिपार्टमेंट का नाम दे दिया मैंने, ओके। यहाँ तक तो आप नॉर्मल जो करते हो वही ऑपरेशन परफॉर्म किया है मैंने क्रिएट और इंसर्ट के साथ। नाउ रन सिलेक्ट क्वेरी फर्स्ट, ओके। अभी मेरे पास इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड गए, अभी यहाँ से आप देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 5 8 है, ठीक है। मैं आगे यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। मेरे पास ID कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, ठीक है। ये 5 रिकॉर्ड मेरे पास कौन से टेबल में है, स्टूडेंट टेबल में। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट टेबल में देखते हैं, ओके। इसको रन कर देता हूँ मैं। अब इसमें मेरे पास डिपार्टमेंट ID कौन कौन सी है, 1 2 4 6, ओके। यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 1 2 4 6। इसके अंदर 4 ID है और उसमें अंदर हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है गाइस, अभी हमें क्या करना है, इनर जॉइन यूज करना है, ठीक है। अब इनर जॉइन का सिंटेक्स जैसे मैंने बताया था कैसे रहेगा, सिलेक्ट जो भी आपको कॉलम चाहिए, मुझे कॉलम कौन सा चाहिए, पहले हम एक बार स्टार लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 कौन सी है, स्टूडेंट है। इसको हमें क्या करना है, इनर जॉइन करना है इसके साथ डिपार्टमेंट टेबल। सिंटेक्स इजी है गाइस, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, नॉर्मल जैसे हम टेबल से सिलेक्ट करते हैं वही करना है। आगे हमें क्या करना है, इनर जॉइन लिखना है और उसके बाद में जो सेकंड टेबल है, जो भी टेबल का नाम है वो लिखना है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसका सिंटेक्स रहता है कि हमें दोनों टेबल का एक नाम लिखना रहता है, आगे ऑन लिखना रहता है, ऑन एक कीवर्ड लिखना पड़ता है। मतलब क्या, हम दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं तो किस बेसिस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, डेट वी नीड टू आइडेंटिफाई एक्चुअली। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई अगर हम करेंगे तो कौन सा कॉलम दोनों में सेम है, ID कॉलम सेम है। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, ID इक्वल टू ID। अब ये दोनों टेबल का मुझे ID चाहिए, तो पहला टेबल कौन सा है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल डॉट, मैं कैसे डिफाइन करूंगा, स्टूडेंट डॉट ID, मतलब स्टूडेंट टेबल का कॉलम कौन सा ID वो मुझे डिफाइन करना है। और ये ID कहां से आएगा, मेरे कौन से टेबल से आएगा, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डॉट ID, ठीक है। ये बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप टेबल नेम कर दिए, इनर जॉइन करोगे, डिपार्टमेंट टेबल करोगे, ऑन स्टूडेंट टेबल है उसके ID इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट ID। इतना गाइस क्लियर है, अभी तक तो नो कंफ्यूजन, ओके। अभी हमें क्या करना है, जैसे एक कंसेप्ट हमने देखा था डे 5 पे कि एलियास क्या होता है, ठीक है। तो एलियास कंसेप्ट हमने सीखा था कि भाई टेबल नेम अगर हम बार बार कहीं यूज कर रहे हैं तो उसको हमें कंफ्यूजन ना हो,
या अगर हमें नेम सॉर्ट करना है तो हम एलियास कर सकते हैं, ठीक है। अभी लेट सपोज मुझे क्या करना है, मेरे पहली टेबल में क्या है, आईडी और नेम है, सेकंड टेबल में आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। अब मुझे कॉलम कौन कौन से चाहिए, आईडी चाहिए, कॉमा नेम चाहिए, और सेकंड टेबल का भी मुझे आईडी चाहिए, कॉमा डी नेम चाहिए, मतलब मेरे को चारों कॉलम चाहिए। पहले तो दो कॉलम कहाँ से आ रहे हैं, टेबल वन से, ये टेबल वन से आ रहे हैं और ये टेबल टू से आ रहे हैं। तो अभी नॉर्मली मुझे कैसे डिफाइन करना पड़ेगा ये गाइस, ऐसे मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉलम कहाँ से आ रहा है, तो मुझे टेबल नेम डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमने यहाँ पे दो टेबल यूज किए, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, टेबल नेम आगे डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज होगा वो कि एक्चुअली कॉलम कहाँ से उठाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट आईडी, आगे इसका नाम लिख देंगे, ठीक है। ये एलियास में हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। और यहाँ पे ये कहाँ से आ रहे हैं, डिपार्टमेंट टेबल से, जिस टेबल से जो कॉलम आ रहे हैं वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ये दो कॉलम कौन से टेबल के हैं, डिपार्टमेंट के, और जो नेक्स्ट टू है वो स्टूडेंट टेबल के, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया, हमने एलियास में सीखा था कि यार अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट बार बार इतना बड़ा नाम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करूंगा, एक शॉर्ट नेम दे दूंगा स्टूडेंट टेबल को, ये मेरे स्टूडेंट टेबल है, इसको मैं क्या एक शॉर्ट नाम दे दूंगा, लेट सपोज S1। तो इसके आगे मैंने सिंपली क्या लिखूंगा, S1 में आगे पुट कर दूंगा, और सिमिलरली डिपार्टमेंट के आगे क्या लिख दूंगा मैं, D1। तो जो डिपार्टमेंट टेबल है वो किससे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, अभी D1 से कर रहा हूँ, और स्टूडेंट जो टेबल है वो किससे कर रहा हूँ, S1 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जहां पे भी मैं क्वेरी के अंदर स्टूडेंट मुझे यूज करना है, तो वहां पे मैं स्टूडेंट यूज नहीं करूंगा, क्या यूज करूंगा, S1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट की जगह पे क्या लिखूंगा, सिंपल S1 लिखूंगा, तो मेरी क्वेरी सॉर्ट हो रही है यहाँ पे, तो ये हमें करना है, ठीक है। और डिपार्टमेंट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंपल D1 कर रहा हूँ। तो ये तो गाइस अभी लेट सपोज ये दो ही कॉलम है टेबल में, इसलिए ठीक है, आप पूरा नाम लिखोगे तो भी चलेगा। बट लेट सपोज इफ यू हैव अराउंड 30-40 नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इन दैट कंडीशन आपको ये एलियास देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप बार बार टेबल कितना बड़ा नाम लिख नहीं सकते। तो इसके लिए आप क्या करोगे, शॉर्ट नेम दे दिए। और ये सेम आपको यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी स्टूडेंट के लिए क्या करोगे, S1.id करोगे, और यहाँ पे D1.id। ओके गाइस, यहाँ पे नो कंफ्यूजन, आई थिंक ये क्लियर है आपको, ठीक है। इसको अभी हम क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। अभी रन करने के बाद हमारा आउटपुट क्या है, देखो S1.id चाहिए था, यहाँ पे आईडी आया है, नेम चाहिए था S1 से, मतलब पहले वाले टेबल से वो नेम आ गया है, D1 नेम, डिपार्टमेंट का नेम जो चाहिए था वो भी आ गया। अब दोनों में आईडी कॉलम कॉमन है, इसलिए वो क्या आया है, यहाँ पे सिंगल टाइम आया है। सिंगल टाइम क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या किया, इनर जॉइन लगा रहे हैं हम आईडी के कॉलम के बेस पे, ठीक है। तो अभी अगर आप आउटपुट देखोगे, आपके स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड थे, आईडी कौन कौन सी थी, 1 2 3 5 8, और सेकंड में कौन सी थी, 1 2 4 6, और आउटपुट में क्या आया मेरे पास, 1 and 2 आया है। रीजन क्या, इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है, डेफिनेशन क्या थी कि ये क्या करता है, मैचिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। तो दोनों टेबल में कौन से मैचिंग रिकॉर्ड है वो मुझे देगा। अभी दोनों टेबल में यहाँ पे कंपेयर कर लो आप, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मैच हो, कौन कौन सी आईडी यहाँ पे मैच हो रही है, 1 and 2। ये दो ही ऐसी आईडी है जो दोनों टेबल में प्रेजेंट है। 3 5 8 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 4 6 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, 1 2, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, 1 2। तो ये कंसेप्ट है गाइस इनर जॉइन का, ठीक है। ये समझा होगा आपको। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अभी मेरे पास पहली टेबल में 5 रिकॉर्ड है, सेकंड में भी 5 रिकॉर्ड है, तो अगर मैं इनर जॉइन करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या आएंगे, पांचों रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी सेम 5 यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो पांचों आईडी मुझे आउटपुट मिलेगी। तो दिस इज द इनर जॉइन। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज लाइक, ओके, और आगे और एक कंसेप्ट है जैसे इनर जॉइन। अब अभी हमने क्या किया था, दो टेबल पे ज्वाइन किया था, राइट। अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू ऐड ऑन 3 टेबल्स, तो 3 टेबल पे हमें इनर जॉइन ऐड करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, सिमिलर है जैसे अभी तक हमने ये किया था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, ये अपना स्ट्रक्चर था कि फ्रॉम स्टूडेंट 1, ये टेबल नेम, और आगे हमने क्या लिखा था, इनर जॉइन लिखा था, और डिपार्टमेंट 1 टेबल नेम लिखा था, और आगे हमने उसकी कंडीशन लिख दी थी, ठीक है। अब मुझे एक और टेबल ज्वाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल वापस आगे इनर जॉइन लिखूंगा, वापस एक और टेबल नाम दूंगा, लेट सपोज मेरे पास एक टेबल है ऑर्डर बोल के, ठीक है। ये टेबल है, उसका नाम लिखूंगा, उसको मैं एलियास क्या दे दूंगा, O1 करके दे दूंगा। और यहाँ पे भी मुझे वापस ऑन लिखना पड़ेगा, और किस कंडीशन पे, अब मैं ये टेबल किस पे ज्वाइन कर रहा हूँ, ऑर्डर टेबल, स्टूडेंट टेबल और ऑर्डर टेबल, ये दोनों ज्वाइन कर रहा हूँ। तो S1 इस कॉलम का डॉट आईडी इक्वल टू क्या करूंगा मैं, O1 डॉट इस टेबल के अंदर मेरा कौन सा जो स्टार्टिंग का आईडी का कॉलम रहेगा, लेट सपोज यहाँ पे DID रहेगा या ऑर्डर आईडी ऐसा कुछ रहेगा, तो जो भी नाम रहेगा उस कॉलम का वो मुझे यहाँ पे कंडीशन में डिफाइन करना है। ये अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो ऐसे करके उसको मैं रन करूंगा, ठीक है।
हाँ, अभी तो एक्चुअली वो ऐसा कोई कॉलम है नहीं यहाँ पे। ये ऑर्डर आईडी मैंने एक्चुअली एग्जिस्टिंग टेबल से उठाया, इसलिए वो कोई डेटा मुझे मिला नहीं है, ठीक है। तो ये हम ऐसे क्या कर सकते हैं, तीन टेबल के साथ भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल आपको इनर ज्वाइन लिखना है, लिखते जाना है आगे। आप तीन टेबल, चार टेबल, जितने भी आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। इनर जो आगे ज्वाइन लिखो, टेबल का नाम डिफाइन करो, देन ऑन कंडीशन लिख दो। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया इनर ज्वाइन का। नाउ नेक्स्ट, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, इट रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अब जैसे आपके पास यहाँ पे दो टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2। ये वाली आपकी कौन सी होगी, टेबल 1 क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी, और टेबल 2 कहाँ है, राइट साइड में है, ठीक है। तो ये क्या करता है, टेबल 1 के सब रिकॉर्ड्स देगा। मतलब टेबल 1 में जितने भी आईडी रहेगी वो सब मुझे आउटपुट में देगा। टेबल 1 में जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो मुझे आउटपुट में आना चाहिए। ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। राइट साइड में क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड ओनली मैच कर रहा है रिकॉर्ड, कौन से जो मैचिंग हो रहा है रिकॉर्ड उतना मैच करेगा, और रिकॉर्ड मुझे सब टेबल 1 के देगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन वही है, लेफ्ट साइड का रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा और सिर्फ राइट साइड से ओनली मैच करेगा। अब इसका भी सेम जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, चलो हम यहीं पे रन करके देते हैं। जैसे हमने ये ऑलरेडी किया था, ठीक है। अभी हमारे पास पहली टेबल में क्या है, 1 2 3 5 8 है। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे क्वेरी में क्या यूज किया गाइस, पहले स्टूडेंट लिखा है और बाद में हमने डिपार्टमेंट लिखा है। तो मेरे लेफ्ट साइड में कौन सा है, स्टूडेंट है, राइट साइड में कौन सा है, डिपार्टमेंट है। तो अभी मुझे क्या करना है, इनर की जगह क्या यूज करना है, लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है, ठीक है। तो मैं इनर को रिप्लेस किससे करूंगा, लेफ्ट कीवर्ड से। तो यहाँ पे लिखने के बाद अभी क्या होना चाहिए गाइस, जैसे आपका कंसेप्ट है क्या, आउटपुट में जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के सब रिकॉर्ड मिलने चाहिए, ठीक है। लेफ्ट साइड मतलब कौन सी टेबल है, स्टूडेंट। स्टूडेंट में कौन कौन से रिकॉर्ड है, 1 2 3 5 8, मतलब ये पांचों रिकॉर्ड मुझे आउटपुट में आने चाहिए। राइट साइड से मैच होगा, मतलब 1 2 ये मैच करेगा, हाँ भाई दो रिकॉर्ड वहां पे है, बट रिकॉर्ड सभी मुझे क्या देगा, ये आउटपुट में देगा। इसको रन करके देखते हैं। अभी आप आउटपुट देखो। एक्चुअली इसने लेफ्ट ज्वाइन लिया नहीं है, आई थिंक। गाइस इसमें कुछ आउटपुट डिफरेंट आ रहा है, एक्चुअली ऐसा आउटपुट नहीं आना चाहिए, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो एक्चुअली इसमें गाइस सपोर्ट नहीं हो रहा है, लेफ्ट जॉइन का भी सही से कोई इसमें आउटपुट नहीं आ रहा है, प्लस राइट हैंड फुल आउटर जॉइन भी नॉट करंटली सपोर्टेड है। तो एक्चुअली इसमें सिर्फ ओनली इनर जॉइन सपोर्ट हो रहा था, बाकी ये जॉइन यहाँ पे सपोर्ट नहीं हो रहा है। बट अगर आप नॉर्मली अगर किसी डेटाबेस में जाके इसको रन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आउटपुट कैसा रहेगा। जैसे मेरी पर्सनल टेबल है और यहाँ पे एड्रेस टेबल है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे सिर्फ इनर को मैंने लेफ्ट से मैं रिप्लेस करूंगा ओनली। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 है, राइट में ओनली 1 2 3 है। तो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, ये पांचों रिकॉर्ड्स मुझे मिलने चाहिए। तो आपका आउटपुट कैसे आएगा, 1 2 3 4 5, ये पांचों रिकॉर्ड्स आपको आउटपुट में मिलेंगे। तो ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। मतलब ये राइट साइड से भी सिर्फ मैच करेगा, हाँ यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, बट यहाँ 4 5 ये पांचों रिकॉर्ड्स मुझे दिखाई देगा। अब इसमें एक क्या होगा, जैसे गाइस आप अगर आप सिंपल आप सोचोगे कि यहाँ पे आईडी 1 2 3 है, जैसे मुझे क्या करना है, अभी उनका सिटी भी निकालना है, ठीक है। मुझे मैं आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, इस टेबल की आईडी चाहिए, सॉरी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो टेबल है उसकी मुझे आईडी चाहिए, प्लस सेकंड जो टेबल है उसका मुझे क्या करना है, सिटी कॉलम निकालना है, ठीक है। मुझे सेकंड टेबल से सिटी चाहिए और फर्स्ट से आईडी चाहिए। तो अभी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आईडी 1 2 3 है, इनके 1 2 3 की यहाँ पे सिटी प्रेजेंट है, सेकंड टेबल में सेम आईडी की सिटी प्रेजेंट है, बट 4 5 की सिटी प्रेजेंट इस टेबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 5 रिकॉर्ड है ही नहीं। ये क्लियर है आपको। तो अभी क्या होगा, जब आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे 4 और 5 का आउटपुट में क्या आएगा, सिटी क्या आएगा, यहाँ पे नल करके आएगा। नल इन द सेंस कि वहां पे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन में, ठीक है। इस साइड के सभी रिकॉर्ड्स आपको आउटपुट में आ गए, और जो रिकॉर्ड्स सेकंड टेबल में नहीं है वो सब आपको क्या करेंगे, एज ए नल आपको प्रोवाइड करेगा। ये होता है लेफ्ट ज्वाइन।
करेगा गाइस, ये सिंपल अपोजिट है लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। इसमें क्या करेगा, राइट साइड में जो ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ मैच करेगा रिकॉर्ड, प्लस राइट हैंड साइड में जितने भी आउटपुट में जो भी अपने इनपुट में रिकॉर्ड्स हैं वो सब मुझे आउटपुट में देगा, ठीक है। इसका सिंपल जैसे हमने जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे, जैसे हमारे पास 1 2 3 5 8 1 2 4 6 ये रिकॉर्ड्स थे। अब इनर जॉइन क्या कर रहा था, आउटपुट में क्या दे रहा था, 1 2 1 2, दोनों में कौन से मैच हो रहे हैं, 1 2। तो ये आउटपुट में इनर जॉइन क्या दे रहा था, आउटपुट यहाँ पे जैसे मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ, इनर जॉइन में आउटपुट इसका क्या आएगा गाइस, 1 2 आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट जॉइन में क्या आ रहा था, लेफ्ट जॉइन में आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 5 8, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिकॉर्ड है वो आ रहे थे। सिमिलरली अभी राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 2 4 6। राइट साइड टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स है वो मुझे क्या आ रहे थे, कहाँ पे मतलब ये आएंगे मेरे राइट हैंड साइड टेबल में, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे को सिटी ए कॉलम है, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में एग्जांपल देखा था लेफ्ट वाले टेबल में कि जो रिकॉर्ड्स सेकंड टेबल में प्रेजेंट नहीं है उनका मुझे वहां पे क्या जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या दिखाई देगी, एज ए नल आएगा वहां पे, राइट। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी सेम ही होगा। अभी अगर समझो यहाँ पे 1 2 3 3 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, बट राइट हैंड साइड क्या करेगा, 1 2 3 आउटपुट में देगा, प्लस यहाँ पे अगर हम उसका नेम लेंगे तो नेम में क्या आएगा, 1 2 3 का अगर नेम प्रेजेंट है तो वहां पे डायरेक्ट मुझे नेम दे देगा, अगर नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ लेट सपोज अगर ये 3 आईडी यहाँ पे नहीं रहती तो ये मुझे क्या करता, 3 में नेम क्या देगा, या इसकी जगह नल प्रोवाइड कर देगा, ओके। सेम अपोजिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का है। अब नेक्स्ट आता है अपना फुल आउटर ज्वाइन। अब फुल आउटर ज्वाइन की क्या डेफिनेशन है कि ये दोनों साइड से देगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के भी सब रिकॉर्ड्स देगा, राइट हैंड साइड के भी रिकॉर्ड्स देगा, मतलब दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स देगा। अब राइट आउटर ज्वाइन का अगर आप आउटपुट देखोगे तो क्या मुझे आना चाहिए गाइस, लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सी कोड है, 1 2 3 5 8। राइट हैंड साइड में कौन से 1 2 तो वापस रिपीट हो जाएंगे तो वापस लिखने की जरूरत नहीं, 4 6। तो मेरे आउटपुट टेबल में ये आउटपुट में आएगा मेरे पास, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के भी सब आईडी आनी चाहिए प्लस राइट हैंड साइड के भी मुझे आईडी आनी चाहिए। इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे तो लेट सपोज अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 1 2 3 6 है, तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएंगे। सेकंड टेबल में कौन सा अलग है, 6 अलग है तो 6 भी आ गया, मतलब जितनी भी आईडी है सब आईडी मुझे यहाँ पे मिलेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहली टेबल से नेम ले रहा हूँ, सेकंड टेबल से सिटी कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है। तो नेम कॉलम अभी आप अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 5 नंबर की जो आईडी है इसका नेम पहली वाली टेबल में प्रेजेंट है, बट सेकंड टेबल में इसका नेम प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आईडी है ही नहीं, तो इसको ऑब्वियसली इसका नेम भी नहीं रहेगा। तो वहां पे आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये 5 ऐसे आईडी है तो इसका नाम सॉरी इसका नाम प्रेजेंट है, 6 जो आईडी इसका नाम प्रेजेंट नहीं है, 6 आईडी इस लेफ्ट वाले टेबल में 6 आईडी प्रेजेंट नहीं है, तो उसका नाम क्या आएगा, यहाँ पे नल आएगा क्योंकि नेम वहां पे है नहीं, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड में। और सिटी कॉलम में भी क्या होगा, 1 2 3 6 की तो ऑलरेडी सिटी प्रेजेंट है, बट 4 5 ये दो रिकॉर्ड है जिनकी सिटी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिस है वो, तो फिर यहाँ पे 4 5 के लिए सिटी कॉलम में क्या वैल्यू जाएगी, नल, 4 की नल आएगी प्लस 5 की नल आएगी। सिंपल है गाइस, जहाँ पे जो जिसकी जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहेगी वो सिंपली नल से रिप्लेस होती है, वहां पे वो नल करके आउटपुट में हमें दिखाई देगा। ये हो गया अपना फुल आउटर ज्वाइन। तो गाइस ये आपको क्लियर होना चाहिए। ज्वाइन के टाइप अभी तक के जैसे हमने 3 टाइप देखे, 4 टाइप देखे कि इनर ज्वाइन क्या करेगा, इन दोनों टेबल में जो भी मैचिंग है वो मुझे देगा। लेफ्ट साइड क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड टेबल मतलब इस वाले टेबल के सब देगा। राइट ज्वाइन क्या करेगा, ये सब देगा। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, सभी आईडीज आएंगे, और जहां पे जिसकी जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है वहां पे सिंपली इट विल रिप्लेस विथ नल वैल्यूज। ओके, इतना कंसेप्ट है। और इसका सिंटेक्स भी आपको क्लियर होगा यहाँ तक कि जैसे हमने यहाँ पे यूज करके आपको दिखाया था कि क्या करना है। नॉर्मली एक टेबल जो भी आप सिलेक्ट क्वेरी करते हैं वो लिखना है, आगे जो भी आप ज्वाइन प्रोवाइड कर रहे हो उसको लिखना है, आउटर हो, लेफ्ट हो, राइट हो, जो भी ज्वाइन आप यूज कर रहे हो उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। लेफ्ट हो तो लेफ्ट कर दो, राइट हो तो राइट कर दो, इनर है तो इनर कर दो, और आगे जो कंडीशन जो कॉलम मैच हो रहा है उसका नाम डिफाइन कर दो। इसमें गाइस अगर आपको वेयर कंडीशन लगानी है कि भाई जिसका आईडी ग्रेटर देन कुछ होना चाहिए या नाम पे कुछ कंडीशन लगानी है तो आप नॉर्मल जैसे वेयर क्लॉज यूज करते हो वो भी आप यूज कर सकते हो। वेयर जैसे नेम इक्वल टू जोनी, ऐसे नेम कुछ तो चाहिए,
और ये नेम कहाँ से आएगा, कौन सी टेबल में, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये कौन सी टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, तो s1.name वेर s1.name इक्वल टू जोनी। ये ऐसा भी होना चाहिए तो भी आप कर सकते हो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हो। ये एक्चुअली ऑनलाइन एडिटर पे आपको वर्क नहीं होगा ये, ओके। ये आप नॉर्मल डेटाबेस में यूज करोगे तो ये वर्क कर देगा, ठीक है। तो आपको सिंटेक्स याद रखना है कैसे क्या वर्क हो रहा है, ओके गाइस। तो ये हो गया तीनों ज्वाइन टाइप। अभी नेक्स्ट अपना एक है सेल्फ ज्वाइन। तो अभी तक जैसे हमने क्या देखा था, वो चारों जो ज्वाइन देखे, उसपे क्या हो रहा है, दो टेबल को मिला के हम ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों टेबल को कंबाइन रिजल्ट करने के लिए हम ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक सेल्फ ज्वाइन क्या होता है गाइस, एक टेबल है, उस टेबल को उसी के ऊपर ज्वाइन करना है। डेफिनेशन क्या है इसकी गाइस, कि सेल्फ ज्वाइन इज रेगुलर ज्वाइन है, बट द टेबल इज ज्वाइन विथ इटसेल्फ। वो खुद ही के साथ एक टेबल के साथ ज्वाइन करेगा। ये कैसे होता है, मैं इसका आपको बताता हूँ एग्जांपल। लेट सपोज, अब क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये तो हमने देखा था यहाँ तक। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इनर ज्वाइन लिख रहे थे और दो टेबल यूज कर रहे थे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट टेबल S1 है, वापस मैं क्या करूंगा, सेम टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ और इसको एक नाम दे दूंगा, S2 दे दूं या D2 दे दूं। चलो D1 दे दो या S2 नाम देते हैं हम, ठीक है। एक्चुअली इसमें हमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ये सब मैं हटा देता हूँ एक बार। चलो हम वापस से एक बार न्यू सिंटेक्स लिख देते हैं यहाँ पे। एक टेबल, सेम जो टेबल है, टेबल सेल्फ बोल के एक टेबल बना लेता हूँ मैं, जिसमें एक आगे सिटी कॉलम दे देता हूँ, ओके। इसको मैं क्या करूँगा, रन कर दूंगा। फिर इसमें क्या इंसर्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे लेट सपोज वन नेम कोमा सिटी है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे 3 कोमा लेट सपोज वी हैव कोल्हापुर, ओके। तो ये 3 रिकॉर्ड मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ एक टेबल के अंदर। अब मैं इसको सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। तो आउटपुट में हमारे पास कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 3 रिकॉर्ड है, वो आउटपुट में आ रहे हैं। अब सेल्फ जोन कैसे होता है, जैसे हमने देखा था कि हम इनर जोन कैसे यूज करते हैं, वैसे ही करना है, ओके। पहले मैं क्या करूंगा, सेल्फ टेबल पे सेल्फ जोइन मुझे यूज करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्फ कोमा, जैसे हम क्या नॉर्मल क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना, इनर ज्वाइन, और जो टेबल सेकंड टेबल रहती थी उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कर रहे थे। अब मुझे क्या करना है, मेरे सेकंड टेबल कौन सी है, सेम ही टेबल मुझे यूज करना है, तो सेल्फ टेबल ज्वाइन विथ वापस सेल्फ लिखना है। इसको मैं एलियास दे देता हूँ बी करके, और पहले वाले टेबल को एलियास करके दे देता हूँ ए, ठीक है। और यहाँ पे अब इनर की जगह मुझे क्या यूज करना है, सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ता, आप सिंपली कॉमा से इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको दोनों टेबल के बीच में कॉमा डिफाइन करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ ज्वाइन ले लेगा, ओके। इसमें भी आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, ऑन कंडीशन वापस डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे भी, कि किस बेसिस पे हो रहा है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, या आप नहीं डिफाइन करोगे तो भी आपको यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। और आपको कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी है तो आप कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हो। अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ ज्वाइन में सेल्फ ए और सेल्फ बी, मतलब मैंने क्या किया, इस टेबल के अंदर क्या है, 3 कॉलम है, 3 कॉलम में क्या करो, जो आईडी और डी नेम है इनको मैं ए टेबल एज्यूम कर रहा हूँ, और जो आईडी और सिटी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बी टेबल एज्यूम कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल को 2 टेबल एज्यूम कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं कॉलम नेम में कैसे लिखूंगा यहाँ पे, कि ए डॉट आई डी कोमा ए डॉट, सॉरी, ए डॉट डी नेम
कॉमा बी डॉट सिटी। ठीक है, इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। पहले मैं यहाँ से ऑन हटा देता हूँ, पहले हम चेक करते हैं चलता है क्या यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ पे डॉट मिस है। ओके गाइस, ये वर्क हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, ए डॉट आई डी लिया था, कॉमा यहाँ पे वापस मैंने ए डॉट डी नेम लिया है और बी डॉट सिटी लिया है। मतलब मैंने क्या किया है, एक टेबल को दो टेबल के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिल रहा है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक मुझे कंडीशन कुछ तो डिफाइन करनी है कि भाई जिसकी आईडी ग्रेटर देन हो, कि वेयर ए डॉट आई डी ग्रेटर देन बी डॉट आई डी। तो ये क्या करेगा, सेम टेबल पे आईडी को कंपेयर करेगा। मतलब क्या कर रहा है, मैं एक ही टेबल है उसमें ये पहले क्या करेगा, जैसे अगर इस कंडीशन से पहले का आउटपुट आप देखो, आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 1 1 2 2 3 आ रहा है। ठीक है, और अगर इसके आप साथ देख रहे थे तो आपका आउटपुट क्या आ रहा था, ओनली 2 3 3 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं तो 2 3 3, ये मेरा आउटपुट आ रहा है अभी। ठीक है, और मैं अगर नॉर्मल क्वेरी रन कर रहा था तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा था, 1 1 1 2 2 3 ऐसे करके आ रहा था। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी कि ए डॉट आई डी ग्रेटर देन बी डॉट आई डी। तो ये क्या करेगा, ये जो आईडी कॉलम है ये रो पे क्या कंपेयर करेगा, पहला सेकंड से कंपेयर करेगा, सेकंड रो थर्ड रो से कंपेयर करेगा, थर्ड फोर्थ से कंपेयर करेगा, फोर्थ वापस 5 से करेगा। मतलब ए डॉट आई डी मतलब क्या होगा, ये हो गया, और सेकंड रिकॉर्ड वापस ये हो गया, फर्स्ट वापस ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो ये ऐसे क्या करेगा, सेम ही टेबल से दो दो बार ज्वाइन करता जाएगा। तो ये पहले क्या चेक करेगा, ये इससे ग्रेटर देन है क्या, नहीं तो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखेगा 1 2 1 2, ये ग्रेटर देन कौन सा है वो आउटपुट में आएगा, कौन सा है 2 तो आउटपुट में आ रहा है। फिर ऐसे 2 आ रहा है। ठीक है, 2 2 तो इक्वल टू हो गया, वापस 2 2 इक्वल हो गया, वापस 3 और 2 3 2 में वापस ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो आउटपुट में 3 आ रहा है। 3 3 वापस हो गया, 3 3 हो गया। फिर वापस लास्ट में क्या करेगा, ये जो लास्ट कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम से चेक करेगा, 1 और 3 इसमें ग्रेटर देन कौन सा है, 3 है, तो आउटपुट मुझे क्या आ गया, 3 आ गया। तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और वापस 3 आएगा। राइट, ये मेरा आउटपुट आ रहा है। तो सेल्फ ज्वाइन का वही यूज है कि जैसे हमारे पास एक ही कॉलम है, उसी के ऊपर हमें कुछ कंडीशन लगानी है या कुछ रो वाइज कंपेयर करना है, तो हम सेल्फ ज्वाइन के लिए जा सकते हैं। ये एक ही टेबल पे ज्वाइन होता है, दो टेबल पे नहीं यूज कर सकते इसको। ठीक है, वो होता है सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया है कि जिसकी सैलरी ग्रेटर ग्रेटर देन रहेगी, वो मुझे आउटपुट में यहाँ पे मिलना चाहिए कि ए डॉट सैलरी ग्रेटर देन बी डॉट सैलरी। मतलब जैसे मैंने आईडी पे किया था, वैसे मैं क्या करूंगा, सैलरी कॉलम पे कंपेयर करूंगा। तो पहला रो सेकंड से कंपेयर करेगा, सेकंड थर्ड से करेगा, थर्ड फोर्थ से करेगा, फोर्थ 1 से करेगा, ऐसे कंपेयर करता जाएगा और मुझे आउटपुट देता जाएगा। जैसे 100 और 200 में ग्रेटर देन कौन सा है, 200, और 200 आ रहा है। पहले क्या कर रहा है, 100 और 200 दोनों में ग्रेटर देन 200, तो मुझे 200 आ रहा है। नेक्स्ट 200 150 में ग्रेटर देन कौन सा है, 200, तो 200 आ रहा है। फिर वापस 150 300 में कौन सा है, वो ग्रेटर देन आ रहा है। ये एक्चुअली यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वे में एक्चुअली ये सेल्फ ज्वाइन का अपना आउटपुट आता है। ओके, ये होगी सेल्फ ज्वाइन की, एक ही टेबल पे हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ज्वाइन होता है क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, इट कैन बी डिफाइन एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू टेबल इंक्लूडेड इन द ज्वाइन। मतलब वो ये कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिजल्ट देगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको पता होगा कि कैसे वर्क करता है, कि जैसे मतलब यहाँ पे टेबल ए है, यहाँ पे टेबल बी है। तो ए टेबल है, इसमें ए बी सी 3 रिकॉर्ड है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है। तो पहले क्या करेगा, ए कंपेयर करेगा एक्स वाई जेड तीनों, ए इंटू एक्स वाई जेड आएगा, बी इंटू एक्स वाई जेड आएगा, सी इंटू एक्स वाई जेड आएगा। मतलब अगर आप सिंपल यहाँ पे देखोगे कि जैसे हम इनर जॉइन देख रहे थे कि जैसे मेरे पहली टेबल में 1 है, 2 है, 3 रिकॉर्ड्स है, अगले में 4 है, 5 है, 6, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन क्या करेगा, 1 और आउटपुट में क्या आएगा, कैसे आएगा, 1 आएगा 4, 1 आएगा 5, 1 आएगा 6। मतलब 1 पहले तीनों के साथ ज्वाइन करेगा, फिर 2 वापस तीनों के साथ करेगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, और वापस 2 6 आएगा। राइट, सिमिलरली वापस 3 4 आएगा, 3 3 5 आएगा, और 3
6 आएगा। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स मुझे आउटपुट में दिखाई देगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आउटपुट देगा हमें। ठीक है, ये तो सिंपल है वैसे। तो ये था अपना क्रॉस ज्वाइन। तो गाइज ये आपको क्लियर है ज्वाइन। अभी हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा अभी तक। तो एसक्यूएल ज्वाइन क्या होता है, दो टेबल को हम ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, दो टेबल से कंबाइंड डेटा हमें निकालना है तो हम ज्वाइन यूज कर लेते हैं। अभी फिर इसके टाइप्स होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट, फुल, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ये इसके टाइप्स है। इनर ज्वाइन क्या करेगा, दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड है वो आएगा। लेफ्ट साइड लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सब मुझे आउटपुट में आना चाहिए। राइट ज्वाइन क्या करेगा, जो राइट हैंड साइड में है रिकॉर्ड्स वो सब आएंगे। और फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा, दोनों दोनों टेबल से आउटपुट में जितना जो भी रिकॉर्ड्स है वो सब आएगा। और सेल्फ ज्वाइन क्या हो गया, एक ही टेबल को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो हमें दिखाना है। तो अगर हमें रो लेवल पे कुछ कंपैरिजन करना है, ऐसा कुछ कंडीशन रहती है, तो हम जाते हैं सेल्फ ज्वाइन के लिए। नेक्स्ट होता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिजल्ट देता है अपने को। तो कार्टेशियन मतलब वही कि जैसे ए इंटू एक्स, ए इंटू वाई, ए इंटू जेड, फिर बी इंटू एक्स, बी वाई, बी जेड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट हमें आएगा क्रॉस ज्वाइन। तो गाइज ये था डे 7 का वीडियो ज्वाइन करके। तो ये यहाँ पे खत्म होता है आज। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके गाइज, थैंक यू।